क्या आपने कभी सोचा है कि 60 की उम्र के बाद पैरों में शुरू होने वाली हल्की झनझनाहट सिर्फ थकान नहीं बल्कि शरीर का खतरे का संकेत भी हो सकती है? ज्यादातर लोग इसे उम्र का सामान्य असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब शरीर बूढ़ा हो रहा है, इसलिए दर्द, सुन्नपन और कमजोरी तो होगी ही। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कई बार यही छोटे छोटे संकेत आने वाले बड़े नुकसान की शुरुआत होते हैं। रात में पिंडलियों में उठने वाला तेज दर्द, तलवों में सुई चुभने जैसा एहसास, चलते समय अचानक बैलेंस बिगड़ना या पैरों का भारी हो जाना, ये सब सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा नहीं है। आपका शरीर लगातार आपको चेतावनी दे रहा होता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यही परेशानी आगे चलकर चलने फिरने तक को मुश्किल बना सकती है। इसीलिए आज जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वह सिर्फ एक सामान्य हेल्थ टिप नहीं बल्कि आपके शरीर को समझने की एक जरूरी कोशिश है। जरा एक पल के लिए खुद के बारे में सोचिए। क्या सुबह बिस्तर से उतरते ही पैरों के तलवों में चुभन महसूस होती है? क्या शाम होते होते पैर इतने भारी लगने लगते हैं जैसे उनमें जान ही न बची हो? क्या कभी ऐसा लगा कि चलते वक्त पैर जमीन पर ठीक से टिक नहीं रहे और गिरने का डर महसूस होने लगा? अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ हो रही है तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह समस्या अक्सर धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में सिर्फ हल्की झनझनाहट होती है, फिर सुन्नपन आता है, दर्द और फिर कमजोरी। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोग तब तक सच नहीं समझते जब तक नसों का नुकसान काफी बढ़ नहीं जाता। यही वजह है कि आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यह सब शुरू होता है। इसे आसान तरीके से समझिए। हमारे शरीर में नसों का एक विशाल नेटवर्क फैला होता है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी बड़े शहर में बिजली के तार हर घर तक बिजली पहुंचाते हैं। उसी तरह आपकी नसें दिमाग से शरीर के हर हिस्से तक संदेश पहुंचाती हैं। सही काम करता है तो शरीर का हर हिस्सा सामान्य महसूस करता है, लेकिन जैसे ही इन नसों पर दबाव पड़ता है या उन्हें सही मात्रा में खून और ऑक्सीजन मिलना बंद होता है, समस्या शुरू हो जाती है। नसें कमजोर होने लगती हैं और उनका सिग्नल सही तरीके से काम नहीं करता। यही वजह है कि झंझनाहट, जलन, दर्द और सुन्नपन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले समझिए कि लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना कितना नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो रीढ़ की हड्डी के नीचे की डिस्क पर दबाव बढ़ने लगता है। धीरे धीरे यह डिस्क अपनी जगह से हल्की खिसकने लगती है और पास से गुजरने वाली नसों को दबाने लगती है। यहीं से साइटिका जैसी परेशानी शुरू होती है, जिसमें दर्द कमर से लेकर पैरों तक फैल जाता है। शुरुआत में लोग इसे सामान्य दर्द समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह नसों को कमजोर करने लगता है और यही वह बिंदु है जहां से शरीर आपको संकेत देना शुरू करता है कि अब कुछ बदलने की जरूरत है। अगले भाग में मैं आपको दूसरी बड़ी वजह बताऊंगी जो लाखों लोगों की नसों को धीरे धीरे खत्म कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी उससे अनजान हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि डायबिटीज सिर्फ शुगर बढ़ने की बीमारी है, लेकिन सच यह है कि यह शरीर की नसों की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है। जब खून में शुगर लंबे समय तक ज्यादा रहती है तो वह सिर्फ मीठापन नहीं बढ़ाती बल्कि शरीर की छोटी छोटी रक्त नलियों को अंदर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। यही छोटी नलियां आपकी नसों तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषण पहुंचाती हैं। अब सोचिए, अगर इन रास्तों में रुकावट आने लगे तो नसों तक सही मात्रा में खून कैसे पहुंचेगा? धीरे धीरे नसें कमजोर होने लगती हैं। शुरुआत में सिर्फ हल्की झंझनाहट होती है, फिर तलवों में जलन शुरू होती है और बाद में दर्द इतना बढ़ सकता है कि रात की नींद तक टूटने लगे। यही कारण है कि कई लोग रात में अचानक पैरों में तेज दर्द महसूस करके उठ बैठते हैं और समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है। शरीर पहले छोटे संकेत देता है, जैसे पैरों का सुन्न होना, चलते समय अजीब सा एहसास होना या ऐसा लगना जैसे पैरों में जान कम होती जा रही हो। लेकिन क्योंकि दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, लोग उसे सामान्य समझकर टालते रहते हैं। यही गलती बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। कई बार हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि इंसान को बैलेंस बनाने में भी दिक्कत होने लगती है। गिरने का डर बढ़ जाता है और शरीर पहले जैसा भरोसा नहीं देता। संकेतों को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन नसों के कमजोर होने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। एक और कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी नसों के ऊपर एक बेहद पतली सुरक्षा परत होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। वो सुरक्षित रखती है ताकि उनके अंदर भेजे जाने वाले सिग्नल सही
तरीके से काम कर सकें। लेकिन जब शरीर में विटामिन भारा, विटामिन बी और ओमेगा 3 जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो यह सुरक्षा परत धीरे धीरे घिसने लगती है। जैसे ही यह परत कमजोर होती है, ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, फिर हल्का दबाव भी दर्द देने लगता है। यही वजह है कि कई लोगों को रात में पिंडलियों में अकड़न, तलवों में जलन और पैरों में अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि शरीर बार बार संकेत क्यों देता है। जब नसें लंबे समय तक दबाव में रहती हैं तो उनमें सूजन आने लगती है। यही सूजन दर्द, झंझनाहट और सुन्नपन को बढ़ाती है। नर्व फ्लॉसिंग का उद्देश्य उन नसों को धीरे धीरे मूवमेंट देना है ताकि वे फिर से सामान्य तरीके से काम कर सकें। यही वजह है कि कई लोगों को यह एक्सरसाइज शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही फर्क महसूस होने लगता है। अब इसे करने का सही तरीका समझिए। सबसे पहले एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। अपनी पीठ को सीधा रखिए, लेकिन शरीर को बिल्कुल तनाव में मत रखिए। अब अपने एक पैर को धीरे धीरे सामने की तरफ सीधा कीजिए। जैसे ही पैर सीधा हो, अपने पंजे को अपनी तरफ खींचिए। अब यहाँ एक जरूरी बात आती है। जब आप अपना सिर ऊपर उठाएं तो पंजे को शरीर से दूर की तरफ धकेलिए, और जब सिर नीचे लाकर ठोड़ी को छाती के पास लाएं तो पंजे को वापस अपनी तरफ खींच लीजिए। यह मूवमेंट बहुत धीरे और आराम से करनी है। इसमें झटके बिल्कुल नहीं देने। हर मूवमेंट के साथ नसों में हल्का खिंचाव महसूस होगा, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो दबाव को कम करने में मदद करती है। एक पैर से लगभग 10 बार यह एक्सरसाइज कीजिए और फिर दूसरे पैर से भी उतनी ही बार दोहराइए। दिन में सिर्फ 2 बार, सुबह और शाम। सुनने में यह छोटा सा काम लगता है, लेकिन इसका असर कई बार उन दवाइयों से ज्यादा महसूस होता है जो सिर्फ दर्द को कुछ समय के लिए दबा देती हैं। फर्क यह है कि दवाइयां लक्षणों को शांत करती हैं, जबकि यह एक्सरसाइज उस कारण पर काम करती है जिसकी वजह से नसें परेशान हो रही हैं। जब नसों पर दबाव कम होने लगता है तो खून का बहाव भी बेहतर होता है और शरीर धीरे धीरे राहत महसूस करने लगता है। अब शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इतनी आसान सी एक्सरसाइज सच में इतना फर्क ला सकती है? और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि शरीर की कई समस्याएं जटिल इलाज से नहीं बल्कि लगातार किए गए छोटे सुधारों से बेहतर होती हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग नियमितता नहीं रख पाते। वे 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। के लिए समय चाहिए। जिस नुकसान को बनने में सालों लगे हैं, उसे सुधारने में भी लगातार कोशिश करनी पड़ती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसे सुनकर शायद आपको शुरुआत में बहुत साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान काम करता है वह बेहद दिलचस्प है। पूरे दिन जब आप खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से खून धीरे धीरे पैरों की तरफ जमा होने लगता है। यही कारण है कि शाम तक पैरों में भारीपन, सूजन और थकान बढ़ जाती है। नसों पर दबाव और ज्यादा महसूस होने लगता है। लेकिन अगर इसी प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाए तो शरीर को राहत मिल सकती है। और यही काम करता है अगला तरीका, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ दीवार के सहारे पैरों को ऊपर उठाकर लेटना कैसे नसों, सूजन और भारीपन पर असर डाल सकता है, और क्यों कई लोग इसे रात की सबसे सुकून देने वाली आदत मानते हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे तरीके की जो दिखने में बेहद आसान है, लेकिन शरीर के अंदर इसका असर काफी गहरा होता है। पूरे दिन हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करता रहता है। जब आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं या कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो खून धीरे धीरे नीचे पैरों की तरफ जमा होने लगता है। अगर शरीर का ब्लड सर्कुलेशन पहले से कमजोर हो तो यह खून आसानी से वापस दिल की तरफ नहीं लौट पाता। नतीजा यह होता है कि पैरों में सूजन आने लगती है, भारीपन महसूस होता है और नसों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है। यहाँ तक हमने जिन 2 तरीकों की बात की वे दोनों शरीर को बाहर से राहत देते हैं। वे नसों पर दबाव कम करते हैं, ब्लड फ्लो बेहतर बनाते हैं और सूजन को घटाने में मदद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नसों की असली मरम्मत कहाँ से होगी? अगर शरीर के अंदर ही कमजोरी बनी रहे तो बाहर से राहत कितने समय तक टिकेगी? यही कारण है कि अब हम उस तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं जिसे सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ लक्षणों को शांत नहीं करता बल्कि अंदर से शरीर की मदद करने की कोशिश करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए जिस चीज की जरूरत है वह शायद इस वक्त आपके किचन में ही मौजूद है। एक ऐसी चीज जिसे लोग रोज खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके असली फायदे के बारे में बहुत कम जानते हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि साधारण सा लहसुन नसों, ब्लड सर्कुलेशन और शरीर की अंदरूनी सफाई में इतना असरदार क्यों माना जाता है, और उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है ताकि उसका पूरा फायदा शरीर तक पहुंच सके।
जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ वह है लहसुन। वही साधारण लहसुन जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाली चीज समझते हैं। लेकिन सच यह है कि इसके अंदर ऐसे प्राकृतिक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन और नसों के लिए काफी मददगार माने जाते हैं। खासकर एक कंपाउंड जिसे एलिसिन कहा जाता है। यही एलिसिन लहसुन को उसकी तेज खुशबू और ताकत देता है। कई शोधों में यह देखा गया है कि यह शरीर में सूजन को कम करने, खून के बहाव को बेहतर बनाने और रक्त नलियों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। और यही कारण है कि जिन लोगों की नसों तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंच रहा होता, उनके लिए यह खास तौर पर फायदेमंद माना जाता है। और उनके लिए जिनके बहाव को बेहतर बनाने में ज्यादातर लोग लहसुन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। असल में लहसुन का असर तभी सही तरीके से मिलता है जब उसे ठीक तरह तैयार किया जाए। सिर्फ पूरा लहसुन निगल लेने से वह एलिसिन एक्टिव नहीं होता जिसकी शरीर को जरूरत होती है। इसलिए तरीका समझना जरूरी है। रात को सोने से पहले लगभग 250 मिलीलीटर दूध लीजिए। अब उसमें लहसुन की 3 कलियां डालिए, लेकिन उन्हें पहले अच्छी तरह कुचल लीजिए। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब लहसुन कुचला जाता है तभी उसके अंदर मौजूद एलिसिन सक्रिय होता है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी मिलाइए और 1 चुटकी काली मिर्च डालिए। बहुत लोग सोचते हैं कि काली मिर्च सिर्फ स्वाद के लिए डाली जाती है, लेकिन इसके पीछे भी विज्ञान है। काली मिर्च शरीर में हल्दी के असर को कई गुना बढ़ाने में मदद करती है, जिससे शरीर उसे बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाता है। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर उबालिए। इसे तब तक पकाइए जब तक दूध थोड़ा गाढ़ा न लगने लगे। फिर इसे हल्का गुनगुना होने दीजिए और आराम से पी लीजिए। बस हर रात सोने से पहले 1 गिलास। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने पर कई लोगों को पैरों की बेचैनी, भारीपन और रात की झंझनाहट में फर्क महसूस होने लगता है, क्योंकि यह सिर्फ बाहर से आराम देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि शरीर के अंदर ब्लड फ्लो और सूजन पर काम करता है। अब यहाँ एक छोटी लेकिन बेहद काम की बोनस बात भी समझ लीजिए। अगर आपके पैरों में सूजन ज्यादा रहती है या दिन भर चलने के बाद पैरों में तनाव महसूस होता है, तो हफ्ते में 2 बार गुनगुने पानी में आधा कप एप्सम सॉल्ट डालकर उसमें अपने पैरों को लगभग 15 मिनट तक डुबोकर बैठिए। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करने और तनाव कम करने में मदद कर सकता है। और अब मैं आपसे दिल से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आज की यह जानकारी आपको मददगार लगी हो तो इसे अपने घर के बड़ों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपनी माँ, पिता, दादा दादी या किसी ऐसे इंसान तक यह जानकारी पहुंचाइए जो चुपचाप इस दर्द को सह रहा हो। बहुत से बुजुर्ग अपनी तकलीफ किसी से कहते नहीं हैं, वे इसे उम्र का हिस्सा मानकर सहते रहते हैं। हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर उनके लिए राहत की शुरुआत बन दिया है।